हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, जो ऑल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को आपको कराते हैं। तो आपका पहला प्रश्न होगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर आपका ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर पहले दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा मुंबई। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। इसके आगे वाले प्रश्न और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप कहीं ना कहीं ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार है। अगला प्रश्न आपका होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति एकता की मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये प्रश्न हर एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न आपका है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो कम जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, शांत घाटी स्थित है। तो शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में 7 राज्य तट रेखा से लगे हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न आपका है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में चली थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। अगला प्रश्न है, भारत की झीलों की नगरी कही जाती है? तो भारत में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? किस देश ने किया था भाई? तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल अरबों ने पहले किया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सभी हैं, आप इन्हें मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में हवाई जहाज का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में हवाई जहाज का आरंभ 1912 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत का सार्वभौम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो भारत में सार्वभौम साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट में आंसर जवाब दे सकते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न, रेबीज टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है। ऐसे ही और जीके जीएस के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे